Hello student, I'm Mohammad Saqib Asmi, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. तो स्टूडेंट अभी हमने बात की थी पिछले वाले लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसको हम देख रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि इस चैप्टर में सिर्फ हम एनिमल टिश्यू को इस बार अभी देखने जा रहे हैं, फिर बाकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में थोड़ा सा इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन को देखा, वो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि टिश्यू क्या होते हैं, और फिर हमने एनिमल टिश्यू को स्टार्ट किया। एनिमल टिश्यू में मैंने बताया कि जो आपके टिश्यू होते हैं ये 4 डिफरेंट टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं। ब्रॉडली इनको कैटेगराइज किया गया, 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। इसमें से पहला जो आपका है एपिथेलियम है या एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू। फिर मैंने बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनको फर्दर हम कितने ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। इनको फर्दर हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका सिंपल, मीन्स दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर, उनको हम सिंपल कहेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल एपिथेलियम। ओके, सेकेंड को हमने बताया कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड, तो दोनों वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है, कंपाउंड, एपिथेलियल। ओके, तो सिंपल में हमने स्टार्ट किया। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल पढ़ रहे हैं, और सिंपल विच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर, इनको हमने 3 अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया। एक आपका था स्क्वैमस, जिसको हम पढ़ चुके, सिंपल स्क्वैमस। सेकेंड सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल। तो हमने सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडल को पढ़ लिया। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉलमनर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो इस कॉलमनर के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को पिछला जो 2 लेक्चर है वो समझ में आ गया इस चैप्टर का। सारी चीज़ों को मैं आसान करके या बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं पे ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। मैं उनकी एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, और जो चीज़ें जो नहीं समझ में आएंगी वो भी समझ में आ जाएंगी। तो मैंने इनका डायग्राम, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये, 2-3 डायग्राम ऐसे बना के रखेंगे। तो कॉलमनर जो टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल होती है वो इलोंगेटेड सेल, मीन सिलेंड्रिकल सेल होती है, लंबी लेंथ में लंबी होती है, एक सिलेंडर की तरह से। और इनका जो इस तरीके से इनकी सेल पाई जाती है, अगर हिसाब से देखा जाए तो इनकी सेल इस तरीके से होती है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे बॉटम में पाया जाता है, नीचे की तरफ। अब ये कॉलमनर टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जनरली अगर देखा जाए हमारे ये सिंपल कॉलमनर जो होते हैं वो 2 जगहों पे पाए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी उसने एग्जांपल दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो मैंने पहले बताया जितने भी सिंपल एपिथेलियम है, ये भी तो सिंपल एपिथेलियम के ही पार्ट है, तो जितने भी सिंपल एपिथेलियम उनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन तो करता ही है, मीन्स दिस इज द इम्पोर्टेंट जॉब विच इज डन बाई एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल जो होता है प्रोटेक्शन के साथ साथ ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में तो इनका रोल है ही, साथ ही तो इसमें अगर हम बात करें इनके बारे में, कॉलमनर के बारे में बात करें, तो कॉलमनर जो आपके पाए जाते हैं ये स्टमक की वॉल में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो वॉल ऑफ स्टमक, जो स्टमक होता है उनकी लाइनिंग जो होती है, स्पेशली लाइनिंग ऑफ स्टमक, उनकी लाइनिंग, और स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन में भी ये पाए जाते हैं। तो नाम से ही पता चल गया होगा कि ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सिक्रीशन का काम जनरली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने देखा होगा फूड जो होता है वो क्या होता है कि पहले डाइजेस्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, पहले सेलेब्री अमाइलेज हो गया, फिर आपका ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड गना बी ट्रांसफर फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड। अब इसको ब्लड में ट्रांसफर होना रहता है, तो ढेर सारे माइक्रोविली पाए जाते हैं। तो उस माइक्रोविली के थ्रू जो आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये माइक्रोविली जो एक्चुअली होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलमनर, एपिथेलियल कॉलमनर टाइप के टिश्यू होते हैं, जहां पे इजीली फूड जो होता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द फूड व्हिच हैव बीन ऑलरेडी डाइजेस्टेड, दैट फूड गना बी ट्रांसफर फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड।
तो इस तरह से उनका ट्रांसफर हो जाता है, ये फूड ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इस चीज को याद रखें। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इनमें मॉडिफिकेशन भी देखा जाता है, कॉलमनर में मॉडिफिकेशन भी देखा जाता है। कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर यहाँ पे साफ दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये तो खैर आपका कॉलमनर टिश्यू है। यहाँ पे मैं एक सिंपल कॉलमनर टिश्यू यहाँ पे आपका दिख रहा है। अब ये आपका क्या है, ये भी कॉलमनर है, बट इनका लिखा रहता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब इन्हें स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा गया है? देखो एक्चुअली ये होते स्ट्रेटिफाइड होते नहीं है, होते तो सिंपल ही होते हैं। ये सिंपल इनका इसलिए नहीं लिखा हुआ है। और स्यूडो मीन्स होते हैं फॉल्स, आपको मालूम है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब ये कंप्लीट नहीं है, मीन्स डिफरेंट मोर देन टू लेयर नहीं है। यहाँ पे लेयर तो एक ही है, बट यहाँ पे आप देख लें दो टाइप की आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी सेल है जो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल है, जो टॉप वाला रीजन है वहां पे ये ब्रॉड होंगे, एंड बेस में क्या होते हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ लगा होगा वो नैरो होगा। इस तरह से ब्रॉड ऊपर की तरफ ब्रॉड होते हैं, नीचे नैरो। बीच बीच में दूसरी टाइप की जो सेल पाई जाती है वो ट्रायंगल शेप की ऐसे आपको दिख रही है। ऊपर की तरफ पूरा ऊपर इसका सरफेस एरिया जो होता है ये ऊपर तक पहुंच नहीं पाता है, तो ये बीच बीच में ही रहते हैं ट्रायंगल शेप के। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे तो दो चार सेल ऐसे होती है। तो ये आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल इनको कहते हैं, बट एक्चुअली देखने में लगता है कि स्ट्रेटिफाइड है, बट एक्चुअली ये होते नहीं है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, अब पाए कहाँ पे जाते हैं? जैसे हमारे ट्रैकिया वाला रीजन हो गया, जहाँ पे आपका जो हॉलो रीजन होता है हमारी बॉडी के, वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो आपका डायग्राम भी बना हुआ है उसमें एनसीईआरटी की बुक में, उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। ये भी आपके कॉलमनर टिश्यू होते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ सीलिया के बेस पे हम इनको सीलिएटेड कह सकते हैं, क्योंकि दे हैव सीलिया और द टॉप ऑफ दो सेल के टॉप पे, मीन्स कॉलमनर में ही ऐसा जनरली देखने को मिलता है जहां पे सीलिया पाई जाती है। अब ये सीलिया जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, मीन्स सीलिया क्या कह सकते हैं, इनको पहले लिख दिया जाए, नाम दिया है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियम तो हो गया ये। अब ये पाए कहां पे जाते हैं इनके बारे में लिख देते हैं। तो इनका ब्रांचियोल एंड फैलोपियन ट्यूब, दोनों जगहों पे इनका ये देखने को मिलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब, तो आपने अगर देखा होगा, अगर आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन की कुछ चीजें आपको पता होंगी, तो आपने उसमें पढ़ा होगा, इस 11th में है नहीं, बट स्टिल आई थिंक यू नो अबाउट इट, कि जो ओवुलेशन होता है मींस द रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, विच अगर अभी मींस ओवम अब उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ओवरी से निकला फिर जाएगा फिम्बरी नाम का प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं ऐसे, वो उनको रिसीव कर लेती है, ओवम को रिसीव कर लेगी। ओवम पहले फिम्बरी के पास होगा, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पे पहुंच जाता है, इस्थमस वाले रीजन पे पहुंच जाता है, लगभग एकदम करीब पहुंच जाता है, यूटेरस के पास पहुंच जाता है, या यूटेराइन वॉल के या यूटेराइन कैविटी के पास पहुंच जाता है। एक्चुअली ओवम डजंट हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम फिम्बरी टू इस्थमस, रीजन ऑफ इस्थमस। तो रीजन ऑफ इस्थमस तक तो वो खुद मूव नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसकी हेल्प करता है। एक्चुअली वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल पाया जाते हैं, जहाँ पे सीलिया पाया था वो ब्रश की तरह होता है, धीरे धीरे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में म्यूकस को या फिर किसी दूसरे पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल, उनको एक तरफ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनको मूव कराते हैं। तो यहाँ पे से ठीक वैसी ही चीज हो रही है, जैसे मैंने बताया कि ओवम निकला वहां से, धीरे धीरे उसको अंदर ही अंदर धीरे धीरे धक्का देके इधर भेजा जा रहा है। कौन भेज रहा है? ये सीलिएटेड एपिथेलियम जो होते हैं, मींस सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ये हेल्प करते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके ब्रांचियोल में पाए जाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में इनका एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में भी यही चीजें दे रखी है। अच्छा, ये तो हो गया इनके बारे में। अब मैं कुछ बात बताता हूँ आपको ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में, या ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ये अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो एक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि चलो 2-3 पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं, सिंपल में क्लासिफाई कर लेते हैं, कंपाउंड में क्लासिफाई कर लेते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल में क्लासिफाई कर लेते हैं।
फिर मैंने कहा नहीं रहने देते, सिंपल और कंपाउंड ठीक है, बट सिंपल में ही मॉडिफिकेशन होता है और कुछ जो होती है उनकी सेल्स जो होती है वो ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर कुछ सिंपल एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं बार बार डिवीजन करके और उनका स्ट्रक्चर अपना कुछ मॉडिफिकेशन करके ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, स्पेशली सिक्रेशन का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं ग्लैंडर क्या होते हैं, ग्लैंडर आर द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल या कंपाउंड, बट यहाँ पे आपको सिंपल ही देखने को, तो मेन आपका सिंपल का मॉडिफिकेशन होगा और ये ग्लैंडर एपिथेलियल बन जाते हैं, और उसमें भी दो ही आपको दिखेंगे, आपको स्क्वेमस नहीं बल्कि क्यूबोइडल और कॉलमनर का मॉडिफिकेशन होता है। सिंपल में क्यूबोइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है, और ये सिंपल क्यूबोइडल या सिंपल कॉलमनर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लैंडर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका ग्लैंडर टिश्यू एक्चुअली डिराइव्ड है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉलमनर। तो ये एक मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, सिंपल कॉलमनर का मॉडिफिकेशन क्या है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो हम इनको उसी में पढ़ रहे हैं, सिंपल के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। तो दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब यूनिसेलुलर क्या, कुछ सेल के बीच मींस एपिथेलियल में कुछ ऐसी बीच में कुछ ऐसी सिंगल सेल पाई जाती है, दे हैव एबिलिटी टू सिक्रीट सम केमिकल। अदरवाइज तो हमारी बॉडी में लगभग सारी की सारी सेल के पास कुछ ना कुछ सिक्रीट करने की एबिलिटी होती है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें जो मेन सब जो ज़्यादा सिक्रीशन करने वाले को हम ग्लैंडर टिश्यू या ग्लैंडुलर सेल कह सकते हैं। इसमें से अगर पहले हम बात करें यूनिसेलुलर के बारे में, तो कुछ बीच में लगी हुई एपिथेलियल में या तो वो क्यूबोइडल होगी या फिर आपकी कॉलमनर होगी, उनमें ही बीच में यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाएंगे। एग्जांपल गॉबलेट सेल के बारे में, गॉबलेट सेल्स। अब ये गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर होती है, हम इनको चाहे तो टिश्यू कह लें या फिर सिर्फ सिंगल सेल कहें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सेल बीच में पाया जाता है, इसीलिए इनको कंसीडर कर लिया जाता है, टिश्यू में ही कंसीडर कर लिया जाता है, बट ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल फॉर्म में होते हैं। अब ये गॉबलेट जो सेल्स होती हैं, इनको ये सिक्रीट करती है म्यूसजिन को सिक्रीट करते हैं, म्यूसजिन सिक्रीट करती हैं, और ये जो म्यूसजिन है ये वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है या म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। आपको पता होगा म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस वर्क एज द ल्यूब्रिकेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एक ल्यूब्रिकेंट की तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारा प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, जैसे हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं, HCl से प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं। तो ये म्यूसजिन को सिक्रीट करते हैं जो वाटर के साथ मिलके म्यूकस में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन म्यूकस कहलाता है, एक स्लाइमी स्ट्रक्चर बनाता है। और हालांकि इनकी जो सेल होती है, गॉबलेट सेल होती है, 2 से 4 दिन तक ही सर्वाइव करते हैं, 2 to 4 days, दे कैन सर्वाइव ओनली 2 to 4 days, 2 से 4 दिन तक सर्वाइव कर पाती है। ओके, तो ये तो हो गया गॉबलेट सेल्स के बारे में, विच इज एक्चुअली यूनिसेलुलर। अब हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर के बारे में। तो यहाँ पे आपका मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर मतलब चंक ऑफ सेल मींस क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, विच ये फोल्ड हो जाता है। जैसे ये एक एपिथेलियम है, एपिथेलियम ने ऐसे सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर की इन्होंने अपना फोल्ड बनाया, इस तरह से जब फोल्ड बन गया तो धीरे धीरे ये कंपैक्ट एक थोड़ा से आपस में इस तरह से टाइटली पैक हो गया और उन्हें एक ग्लैंड बना दिया। अब ये ग्लैंड क्या कहलाते हैं, आपका मल्टीसेलुलर हो गए, मल्टीसेलुलर कंडीशन में आ गई। एग्जांपल के तौर पे अगर आप सलाइवरी ग्लैंड को देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड आर द एग्जांपल ऑफ इट, तो इनमें भी अगर सलाइवरी ग्लैंड इनका एग्जांपल है। अगर देखा जाए मल्टीसेलुलर को भी अगर हम डिवाइड करें तो इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा एक्सोक्राइन, एक हो जाएगा आपका इंडोक्राइन। तो मल्टीसेलुलर के बारे में बात हो रही है। ये कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं जो अपने सिक्रीशंस को ब्लड में सिक्रीट करते हैं, वो इंडोक्राइन जो ब्लड में सिक्रीट नहीं करते,
उनको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। जो एक्सोक्राइन होते हैं उनके पास डक्ट्स पाई जाती है, तो उनको जो और इंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होती तो ये डक्टलेस हो जाते हैं, और ये ऐसे हैं जिनके पास डक्ट पाई जाती है। तो इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपने उनका देखा होगा, जैसे लिवर हो गया, फिर पेनक्रियाज की रेस्ट 99% जो सेल होती है वो तो एक्सोक्राइन का फंक्शन ही परफॉर्म करती है, बाकी रेस्ट 1% जो होती है वो ग्लूकागॉन, इंसुलिन और अदर सिक्रीशन करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड आपका है, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रीशन हो रहा है, तो ये इंडोक्राइन है। कुछ एक्सोक्राइन, कुछ इंडोक्राइन, उनके बारे में हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। सिंपल टिश्यू के बारे में, सिंपल एपिथेलियल के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको सेलुलर जंक्शन के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में सारी चीजें समझ में आ गई, डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।